एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ BGC माइनर्स का ऑफिस बल्क ग्राफिक कार्ड। मैं दिल्ली BGC माइनर्स का ये जो ऑफिस है ये कवर करने के लिए आया हूँ। तो देखेंगे कि बल्क ग्राफिक कार्ड्स क्या क्या इसमें डील करते हैं, कैसे कैसे माइनिंग रिस्क में डील करते हैं। प्लस ये जो ऑफिस है ये आज संडे है, इसके लिए जरा शांत है। तो चलिए देखते हैं बल्क ग्राफिक कार्ड्स में अभी क्या क्या स्टॉक इन्वेंट्री है और सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं दीपक सर से मिलते हैं। तो दीपक सर कैसे हो? हेलो भैया, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो दीपक सर आज के ये वीडियो में हम लोग बल्क ग्राफिक कार्ड पूरा कवर करेंगे, देखेंगे कि आपके पास क्या क्या रिस्क करंटली सेटअप है और प्लस हम लोग माइनिंग के भी बारे में बात करेंगे क्योंकि माइनिंग का भी प्रॉफिटेबिलिटी करंटली जरा कम हुआ है। तो उसके बारे में भी हम लोग पूरा देखते हैं। तो फर्स्टली हमें आपका ऑफिस दिखाइए। सर देखो, ये मेरा एक छोटा सा ऑफिस है एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय आपके व्यूअर्स और क्लाइंट्स की ग्रेस की वजह से थोड़ा वॉलपेपर लगवा लिया मैंने, अब पहले नहीं था। जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड के टीम बड़ी हार्ड वर्किंग है सर मेरी, मतलब स्टडीड विद ज्वेल्स। अब इन ज्वेल्स का कोई फायदा नहीं है, ये ज्वेल्स है लौंडे अपने। ओके, एवरीबडी इन माय टीम। बाकी ऑफिस के अंदर सर बेसिक डिसेंट सा ऑफिस है, कोई बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है। फैंसी हाँ जो होनी चाहिए वो R&D रूम से लेके इन्वेंट्री फैंसी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आइए। वन ऑफ माय प्राइज ज्वेल, ये लड़का निशांत, ये हमारी नाइट शिफ्ट में है। सी हर किसी के बस की बात नहीं है, मेरी बॉडी इस हिसाब से एडजस्टेड है कि मैं रात को काम कर लेता हूँ सर। सिर्फ ये लड़का है जो मेरे साथ कोप अप कर सकता है व्हेन इट कम्स टू स्लीप। पूरी रात ये लड़का सर्विसिंग देता है, फुल नाइट। एंड हमारा सर 24 आवर्स रहता है। 24 आवर्स हमारी गारंटी रहती है कि कोई भी रिग अगर आपकी आधी रात भी रुकती है तो आप हेल्प डेस्क पे टिकट कटवा दीजिए। वेरी सिंपल प्रोसेस। आई विल गिव यू माय पर्सनल नंबर, इफ यू कॉल मी आई कांट पिक इट। आई वोंट से दैट कि आई वोंट पिक इट, बट भाई मेरे लिए इम्पॉसिबल है इतनी कॉल्स उठाना। बराबर। आप मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, 24 आवर्स में आपकी टिकट इशू हो जाती है और असाइन हो जाएगी किसी भी एजेंट को। एंड अगर उसका रेजोल्यूशन उसने नहीं किया 24 आवर्स में तो डायरेक्टली कम बैक हो जाएगी मेरे पास। तो दैट इज कॉल्ड Zoho, इज एन ERP टाइप ऑफ सिस्टम जो हमने इंटीग्रेट कर रखा है। हेल्प डेस्क होता है ये सर। ओके, अभी सर आते हैं पूरे BGC के बारे में। फर्स्टली सर मुझे बताइए, करंटली माइनिंग रिस्क तो BGC बना ही रहा है, पर BGC माइनर्स और क्या क्या में डील कर रहे हैं अलोंग विद माइनिंग? BGC माइनर्स की ना सेक्शनिंग हमने काट रखी है कंपनी वाइज। ओके। सो फॉर इंस्टेंस की BGC माइनर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ अभी करंटली आपकी डीलिंग करता है फॉर एग्जांपल बल्क ग्राफिक कार्ड सिर्फ और सिर्फ सर माइनिंग रिस्क के साथ। आपको पीसी बनाना है तो यू नो माय कंपनी PC बाय BGC, वो एक सेपरेट सेक्शन है। रॉबस्ट इंजीनियरिंग वो सर्विसेज सेक्शन है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। एंड इधर सर हम कंप्लीटली ओरिएंटेड हैं टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ माइनिंग रिस्क। सो हमने करंटली अपने कैटलॉग के अंदर 2 प्रोडक्ट को इंटेल किया है, फुल फ्लेजेड, जो बाय गॉड्स ग्रेस एंड आप लोगों का प्यार है कि मतलब माता रानी की कृपा है, आई वुड से कि यार वो ना हॉट शॉट प्रोडक्ट्स बन गए। एंड किसी टाइम पे BGC ने उनको लॉन्च दिया था, आज के टाइम पे BGC उनसे जाना जाता है। दैट इज बजूका एंड पांडा मदरबोर्ड। सी बजूका इज अ कंप्लीट 2400 वॉट पावर सप्लाई दैट कम्स विद 96% एफिशिएंसी विद 6 mm कॉर्डिंग। ओके। सो सर मेरे को अपने पुराने टाइमों में क्या प्रॉब्लम आती थी ना, मैं इनको ढोके चलता था पावर सप्लाईज को, मेरी चप्पलें घिस गई सर्विस सेंटर के चक्कर काट काट के। अच्छा। मैं सर 2016 का माइनर हूँ, तो भाई साहब जो मेरे बैड एक्सपीरियंसेस है ना उनके ऊपर मैंने प्रोडक्ट्स बनाए। तो आई लाइक टू शोकेस समथिंग। सो फॉर इंस्टेंस दिस इज द प्रोडक्ट सर। हर एक प्रोडक्ट मेरा बार कोडेड है। नाउ दिस इज द बार कोडिंग। आपका प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यूनिक है, तो ये सिर्फ इंडिया में मेरे पास है, बट स्टिल इन केस ये बार कोडिंग है जो प्रॉपर्ली एक्सेसिबल है मेरे सिस्टम के थ्रू कि कब ये यूनिट कितने की बिकी, कितनी बार सर्विस पे आई, सिंगल डे वारंटी। सर माइनिंग रिग एक दिन में कई बार 2-2 हजार रुपए भी कमा के दे रही होती है। सोचो कि आपकी यूनिट खराब होगी, क्या आप 1 महीना वेट करोगे पावर सप्लाई का? कभी नहीं करोगे सर। हम देते हैं 3 दिन के अंदर आपके पास आपके घर तक पहुंच जाएगी। डज नॉट मैटर आप चेन्नई में हो, आप कन्याकुमारी में, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। इंडिया डिलीवरी सर। और अगर किसी को मतलब बहुत ही ज़रूरत रहेगी, अगर इनकेस कभी पावर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो उसमें भी आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी विद इन अ डे आप कर सकते हो भैया। बिल्कुल। देखो कई बार ना विद इन अ डे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, ब्लू डार्ट ऐसी चीजें नहीं उठाता। ओके। लेकिन देखो कहीं पर भी मैं अपनी तरफ से सिंगल डे में दे दूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं बोलूंगा कि सर मेरे को यूनिट वापस करो। एंड आई हैव टिकट्स टू शो। मेरे पास मल्टीपल टिकट कटते हैं सर। मल्टीपल टिकट में जब हम रात के लिए एक टीम रख के बैठे हैं तो दिन के लिए क्यों नहीं होगा सर? बराबर। मैं यूनिट क्यों नहीं रखता सर? क्योंकि मेरे को पेन पता है माइनर का। द माइनिंग रिग टर्न्स इनटू योर बेबी एक्चुअली। ये बच्चे हो जाते हैं मेरे प्यारे पुत्र कमा के लेके आ रहे हैं, लिटरली इट बिकम्स दैट। ठीक है। और वो आपके 15 दिन अगर बंद रहेंगे ना, मर जाएंगे सर। बंदा ना इधर का ना उधर का, रिप्लेस होके आनी भी है यूनिट और फिर नई भी नहीं खरीद सकता। हमारी यूनिट में सर सबसे मेन बात ये है कि दिस कम्स विद 6 mm कॉर्डिंग। इफ यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज अ वेरी थिक कॉर्ड सर। ठीक है। और ये मैंने खुद लगवाई हैं
अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर और मैं इसके अंदर घुस गया, लेकिन सर एटलीस्ट आई हैव द गट्स के मैं जाके इस प्रोटोटाइप को बनवाने की रिक्वेस्ट उनके सामने पेश करी, बना के उन्होंने दिया। चाइना में ही इंजीनियर हो जाता है, मिठाई की दुकान है सर वहाँ लिटरली, ठीक है। बाय गॉड्स ग्रेस मैं जा पाया, मैं विजिट कर पाया, मैं रशिया भी गया था, दुबई गया था। आई जस्ट गो देयर फॉर माइनिंग एक्सपोजर, नथिंग मच। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार मिला। और सर मनी इज ऑलवेज यूजफुल, बट मॉनेटरी बेनिफिट से उठ के ना अब एक अलग लेवल पे माइंडसेट है कि यार कुछ ना प्रोडक्ट इनोवेशन करनी है। सेकंड प्रोडक्ट सर रह गया, बस मैं इसको कवर अप कर दूं। अगेन सर पांडा मदरबोर्ड, ओके सर। इसके अंदर ना आपको राइजर नहीं लगाना पड़ता, सो इट इज राइजर लेस विद सोडियम रैम विद इंटीग्रेटेड प्रोसेसर, ओके। यू जस्ट हैव टू बूट एंड शूट, सेम डे रिप्लेसमेंट वारंटी। अगर ये कभी भी खराब हो जाता है जिसकी वजह से कॉल एंड आपके पास सर नो क्वेश्चन आस्क, पहले यूनिट पहुंचेंगी, फिर मैं अपनी रिप्लेसमेंट उठवाऊंगा। तो सर मुझे एक चीज पूछना था, माइनिंग मुंबई में भी चालू है, नेहरू प्लेस में भी चालू है। बहुत शॉपकीपर जो है ये माइनिंग रिग सेल करते हैं, उनके साइड से बना के देते हैं, बट उनमें और बीजीसी माइनर्स में फर्क क्या है? सर फर्क दो ब्लाक का फर्क है, इतना बड़ा बड़ा फर्क है सर। मेरे को देखो लेमिंगटन रोड का इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना बता सकता हूँ सर कि हमारे आगे कोई क्यों नहीं बोल सकता। रीजन बीइंग क्या है, ऐसा नहीं होता सर हम डाउन है, ठीक है, क्या हमसे दब जाएगा सर। आज के टाइम में सबसे बड़ा गुंडा होता है पुलिस, हम किसी को ऐसे तो दबा नहीं सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज बनी है सर ये दिमाग, वो नॉलेज के आगे दब जाते हैं सर। जब वो 3090 की 4 कार्ड की रिग के अंदर इडियोटिकली 850 वॉट की 2 पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं ना, और क्लाइंट रोता रोता आता है, और जब उसको यहाँ पर सीख मिलती है और हम मजे मजे में उनको कॉल करते हैं जिसने नेहरू प्लेस में बनाई होती है, हाँ जी क्या बना के दी है, कुछ नहीं बोल पाएगा सर। नॉलेज उसे पता है कि उसे नहीं पता है कि उसने क्या बसूड़ी करके दी है, वी कैन सॉल्व इट। अभी मैं बहुत बार मजाक करता हूँ, सीसीटीवी कैमरा ना हमने बहुत इक्विप्ड रखे हुए हैं, लाइक वी हैव मोर देन 108 कैमरास हियर होल कॉम्प्लेक्स में ना, ऊपर से नीचे तक। तो सर हम कई बार बोलते हैं कि अगर किसी दिन हमने ये फुटेज लीक कर दी ना, मजाक मजाक में बोलते हैं, करेंगे नहीं, फुटेज लीक कर दी ना, जो बंदे ऑनलाइन जिससे बनवा रहे हैं ना, सब राज खुल जाएंगे साले। आधी रिग्स हमारे पास वापस आती हैं और ठीक करते हैं हमारे एसएसए ज्वेल्स, ये रात रात को बैठ के ठीक करते हैं। अभी चलो वहां पर भी देखने को मिलेगा आपको, आरएनडी में भी 2-3 ऐसी रिग्स पड़ी होंगी। इफ क्लाइंट्स कैन आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा कि किस किस की रिग्स है, नहीं चलती सर उनसे। वेयर इज आरएनडी? मैं नहीं कह रहा कि मेरा एक्सपीरियंस इक्विप्ड है सर, मेरे को भी अपडेट करना पड़ेगा। हो सकता है निशान अनस मुझसे बेटर निकाल के ले आए, इट कैन बी पॉसिबल सर, बट यू हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू बर्न द कार्ड्स, बर्न इट। अभी मैंने इसको 3080 Ti दिया, 3080 दिया, बर्न कर भाई। अभी इज आस्किंग फॉर 2060 12GB, अभी हम थोड़ा लेट हो गए 2060 12GB पे। सर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, फूक साले को, आरएनडी कर, क्या निकल के आएगा तेरा ये दे। मैं कह रहा हूँ क्लाइंट हंस के पैसे पूरे करके देता है। हम सबसे महंगा बेचते हैं, हम बोल के बेचते हैं कि भैया विल स्लैप यू विद 10,000 रुपीज, बट इट इज फार बेटर देन वेस्टिंग योर मनी। तो सर मेरे 90% ऑडियंस जो है वो गेमर्स है, बट मैंने मेरे 10% ऑडियंस के लिए ये माइनिंग की एक छोटी सी सीरीज चालू की थी, और उसमें जो गेमर्स मेरे सब्सक्राइबर्स है वो एक तो बहुत गुस्सा होते हैं कि भाई तू माइनर्स को क्यों कवर कर रहा है, क्योंकि माइनर्स लोग ग्राफिक कार्ड लेके जाते हैं, हमें ग्राफिक कार्ड मिलता नहीं है। मतलब माइनर्स पे गेमर्स लोग बहुत चिड़े हुए, ऐसा क्यों है? बनता है क्योंकि देखो पीसी बाय बीजीसी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। आप ना सर ऑब्जर्व करना, मैं वहां 3060 Ti सस्ता देता हूँ, 10,000 पे सस्ता देता हूँ सर। रीजन क्या है ना, अभी गेमर सही में पिसा मालिक, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो पिसा है तो पिसा है। अभी मैं अपनी साइड से क्या कर सकता हूँ सर, मैंने पीसी बाय बीजीसी की इंटेलमेंट ही इसलिए स्टार्ट करी थी कि आई विल सपोर्ट देम। अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, मार्केट के अंदर ना आप किसी को ऑप्टिमिस्टिकली पुश ऑफ नहीं कर सकते कंपटीशन। अभी देखो माइनिंग का सीजन चल रहा है या माइनिंग के अंदर ग्राफिक कार्ड यूज हो रहे हैं, तो अपन कैसे ब्लेम कर सकते हैं सर? माइनर भी पैसे देके अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश करता है। आई हैव मेनी क्लाइंट्स सर जो इंटरेस्ट पे होम लोन्स लेके वो माइनिंग करते हैं सर, अपन उसको कैसे गलत बोल सकते हैं? बराबर, वो भी अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। एंड कॉन्ट्रेरी वो आपको बोल सकता है अगर बोलने पे आ जाए कि भाई साहब आप तो शौक पूरा कर रहे हो, आप थोड़ी देर में पूरा कर लेना, मैं तो अपनी रोटी चला रहा हूँ। राइट और रॉन्ग सर? सो इट इज जस्ट अबाउट परसेप्शन, हाउ वी परसीव थिंग्स, राइट सर? परसेप्शन के हिसाब से ना सर दोनों गुट जितने भी हैं गेमिंग के और माइनिंग के सर ये इकट्ठे ही हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया था सर मैं बीजीसी माइनर्स के चैनल पे ना पीसी बाय बीजीसी और माइनिंग की दोनों की वीडियो इकट्ठे डालूंगा। पीपल से मी कि भैया आई एम अ माइनर बाय हार्ट, आई एम नॉट एट ऑल माइनर बाय हार्ट, आई एम एन एंटरप्रेन्योर बाय हार्ट। मेरे को सर कुछ नहीं है, मेरे को दोनों कम्युनिटी के अंदर पेनिट्रेशन चाहिए, दैट्स इट सर, मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। अभी सर कुछ नहीं करना, गेमर्स को छोटा सा स्पेशल प्रेफरेंस दो क्योंकि उसको बेचारे को सिर्फ एक कार्ड चाहिए और माइनर को आपके 6-6, 8-8, 12-12 कार्ड चाहिए। बराबर। आप 3060 Ti मुझसे यहाँ बिल कराओ, मैं 80,000 रुपए में बिल करूंगा सर। मार्केट में 70, 75, 73, 79 जितने का भी चल रहा हो सर, 80 मतलब 80 सर, मांग के लूंगा आपसे रेट। डेफिनेटली सर ऑन टेबल थोड़ा सा आपको नेगोशिएशनल रहेगा, बट
एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब माइनिंग रिग ही नहीं चलेगी, सस्ता लेके क्या कर लोगे? बराबर। राइट और रॉन्ग? वही मैं आपको 71,000 का बिल करता हूँ वहां पर, बट विद 1 पीसी 1 कार्ड। साथ में सर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से कार्ड लेके जा रहे हो, भैया आप मेरे लिए फुल फ्लेजेड क्लाइंट हो। हाथ जोड़ के, जैसे माइनर को हम मानते हैं अपना क्लाइंट, वैसे ही हाथ जोड़ के आपको क्लाइंट मानते हैं। आप तो हमारी नीश से भी अलग हो, आप हमारे लिए यूनिक क्लाइंट हो। Right. क्योंकि हम अभी पेनिट्रेट कर रहे हैं सर कस्टमाइज मार्केट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। आप भी टेंशन मत लेना। फ्यू पीपल आर ऑलवेज क्रिएट रकलेस के भैया हाँ रकस क्रिएट करो, ये करो वो करो। एट द एंड ऑफ द डे भाई वो भी अपना पेट पाल रहे हैं, आप भी अपना शौक पूरा करो, दैट्स इट। तो सर अभी आते हैं आपके इन्वेंट्रीज पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीछे आपके पास इतने कार्ड्स पड़े हैं और आप डेली इन्वेंट्री दिखाता हूँ, हाँ। रियल इन्वेंट्री हमारी। एक बार मैं आपको R&D का रूम दिखाना चाहूंगा सर, Okay. प्लीज। ये सर हमारी प्रिपेयर्ड रिग्स हैं जो ऑन ऑर्डर होती हैं, ठीक है। नाउ दीज ऑल आर फॉर क्लाइंट्स। एक्चुअली आज सैटरडे पड़ गया, ठीक है, तो ये क्लाइंट की है। ओके, ये सारी क्लाइंट्स की रिग्स बनी हुई है सर। नाउ दिस इज फॉर रिपेयरिंग, ये रिपेयर के लिए आई थी हमारे पास। एंड दिस इज आवर R&D रूम बेसिकली। और सर ये एक ही क्लाइंट की रिग है, जैसे कि मुझे पहले बताया था सर ने। सर वो 4 रिग्स वो 6600 भी थे, दैट इज गॉन। वो Okay. उधर पड़ी है BGC 5 वाले में। ये 6600 XT पे है। एक्चुअली बोथ द कार्ड्स लुक सेम। राइट। तो ये वाली सर किसी और की नहीं है, ये 2 रिग किसी की है, एक रिग किसी की है, एक रिग किसी की है, एक रिग किसी की है। अच्छा, तो सर ये जो रिग्स है ये हम लोग बाद में एक स्पेशल वीडियो तो मैं इसके ऊपर बनाने ही Done, वाला done, हूँ। done. तो सबसे पहले आते हैं अभी आपके इन्वेंट्रीज पे, मुझे आपकी बिल्कुल। इन्वेंट्रीज देखना है। आप बिल्कुल प्राइस ज्वेल देखिए, मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठे करे हैं। तो सर दिस इज बल्क ग्राफिक कार्ड एंड दिस इज रॉबर्स इंजीनियरिंग्स। एंड ये रॉबर्स इंजीनियरिंग्स आप ये कह लीजिए कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना मन से एक कंपनी को बनाया है। मैंने इस कंपनी को मन से बनाया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर एक कंपनी को चलाता वो आइडिया नहीं चलाता, वो उसका एग्जीक्यूशन चलाता है, वो उसका एम्प्लॉय चलाता है, उसका टीम चलाता है। ओके। सो सर दिस इज रॉबर्स इंजीनियरिंग। मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जैसे मुंबई साइड में कम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फुल फ्लेजेड रॉबर्स इंजीनियरिंग का एक कवरेज वीडियो लेना। डेफिनेटली सर। ठीक है सर। एक्चुअली इसकी शेयर्ड इन्वेंट्री है, तो ये दिस इज द BGC's इन्वेंट्री एंड उसकी इन्वेंट्री अलग होती है सर। Here comes the beast. हाँ, तो आज थोड़ी सी रीमॉडल कर दी थी हमने इन्वेंट्री। So we have humongous stock of 6600, humongous stock of 6600 XT. Oh my god! Wow! So sir, 6600 XT, I have good more than 160 pieces right now in the stock. And actually sir है क्या है, 6600 XT currently is hot selling product in the mining community. ये बेचारा सिर्फ 55 से 60 वॉट लेता है एंड 33 मेगाहर्ट्ज देता है। अच्छा। किलिंग मशीन है सर। एंड अभी 6600 हमारे पास, अभी हमने एक वेल फर्निश्ड 1200 प्लस कार्ड का स्टॉक फर्निश किया है। अभी भी मेरे पास नियर अबाउट सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 100 के अराउंड मेरे पास कार्ड होंगे, क्योंकि एक रैक में 11 कार्ड आते हैं मेरे। और ये 3060 के हैं सर पीसेस, अभी कम हो चुके हैं। 3070 के मेरे पास बहुत पीसेस हैं। 3070 का आई हैव गुड 50 यूनिट्स एंड दिस इज आल्सो 3070 बाय द वे सर। These are all 3070s. These are 3070s. These are 3070s. Now you're sitting on a pile of stock. And 3080. Now we are researching on this product like Okay. 3080. अभी हम क्या करते हैं ना सर, हम डिफरेंट ब्रांड के 3080s मंगाएंगे। गीगाबाइट, जोटैक। नाउ आप देखो, ऑब्जर्व करो। अभी ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो मैं हर सेलर के लिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ। सारे ब्रांड से उठाओ भाई, ठीक है, सब पे रिसर्च करो, अपना ब्रांड चूज कर लो खुद। जैसे मेरे को 6600 में सबसे बेस्ट लगा आर्मर, उससे बढ़िया चीज नहीं है। आर्मर MSI का मैश ले लो या आर्मर ले लो। 3060 Ti का नहीं बताऊंगा, वो मेरा राज है। ओके। 3060 का सर पिक गैलेक्स। देखो गैलेक्स सबसे छुपा के रखा हुआ है, सबसे एंड में निकलेगा वो। गैलेक्स से मेरे पास आज भी पीसेस हैं नियर अबाउट 50 प्लस। 3060 12GB 50 प्लस पीसेस पड़े हैं। सबसे एंड स्टॉक में इसलिए जाएंगे सर क्योंकि इट इज गिविंग मोर देन 40 मेगा हैशेस। और यही R&D है, यही टेक है सर। और सर मुझे एक इनसाइडर क्वेश्चन पूछना है। जी सर। तो ये जो जितने कार्ड्स आप ले रहे हो, तो ये आपका मतलब बिलिंग किधर से आता है? आप डायरेक्ट रिटेलर से लेते हो या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो कि किधर से लेते हो? सर देखो, अभी ना इतने ऐसे स्केल पे आने के बाद ना आपका एक बहुत अच्छा कांटेक्ट बन जाता है। अभी कुछ ना इनडायरेक्ट चैनल नहीं बचता, आप सीधा डायरेक्ट चैनल से लेते हो, दैट इज इंपोर्टर्स। और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आप ND बिलिंग कराते हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग। Okay. आप उसकी बिलिंग कराते हो, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे ना आपको खुद फील होने लगता है, क्योंकि 1000 यूनिट मूव कर रहे हो ना सर, तो 1000 यूनिट में अगर 1000 रुपए का दाम का भी ऊपर नीचे आएगा तो 10 पेटी का हेर फेर आ गया। बराबर। तो आप ऊपर नीचे वो करने लगते हो। बिलिंग से भी ज्यादा शॉकिंग चीज होनी चाहिए वो ये है कि इतनी यूनिट्स मैं करता गया हूँ। वो तो है। So that is thing सर। अभी क्लाइंट्स मतलब इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना अच्छा लगता है। दे नो, वो मेरे को बोल के जाते हैं कि सर वी आर पेइंग एक्स्ट्रा, वी आर इंटरेस्टेड विद द ब्रांड BGC। अभी सर वो जो बात है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी
जब कल रात आप आए थे जैसे जिस साइड पे, तो वी वर मूविंग द एक्स्ट्रा डमी, ये जो अपने खाली कारतूस थे हमारे, राइट। हम उसको मूव करवा रहे थे वहां पर। अभी ना क्लाइंट्स को वो भी थे भैया, डेली के जब 60 कार्ड्स की रिग्स बनती है तो ना दिल में बड़ी खुशी होती है, और क्लाइंट बोल के जा रहा है कि सर आई एम पेइंग 20,000 एक्स्ट्रा एंड आई नो इट, यहाँ से इतना सस्ता मिलता है बट मैं आपसे लेके जा रहा हूँ यार, वो खुशी बहुत अच्छी लगती है सर, कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड सर देखो, जिंदा रहे ना तो एक एक दिन की सर्विस दूंगा, हाँ ऑब्वियसली उसे जिंदा रहना पड़ेगा। तो सर आपके पास इतना स्टॉक है, आप डायरेक्टली नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से डील करते हो, तो प्राइसेस तो फिलहाल सस्ते रहेंगे आपके ऐसा पास? नहीं होता कि एनडी से बिलिंग हो रही है या इंपोर्टर से बिलिंग हो रही है या आपको रिटेल शॉप से बिलिंग हो रही है। व्हाट हैपेंस, क्वांटम क्रेडिट लाइंस, देयर आर 2-3 पैरामीटर्स जिसके हिसाब से आपको बिलिंग की जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आस्क अबाउट प्राइसिंग, तो सर देखो समटाइम्स ना हमें, अभी जैसे आप टोल्ड यू कि मैं ERP नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड जोहो यूज करता हूँ, मेरी एवरेज प्राइसिंग आएगी हमेशा, बिकॉज इवन आई डोंट नो कि यार ये यूनिट मैंने कौन से बैच में उठाई थी, राइट और रॉन्ग। राइट। तो सारी यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलिंग में होती है। अभी इतने ऐसे स्केल पे आके आप कच्चे में काम नहीं कर सकते सर। अभी सर ये वाली जो सारी यूनिट्स हैं, अब इसकी अगर मैं 6600 XT की एवरेज प्राइसिंग देखूं तो मेरे को कॉस्टिंग कम से कम एवरेज यूनिट आएंगी 700-800 की यूनिट की एवरेज कॉस्टिंग आ जाएगी। फॉर इंस्टेंस कि उसकी मेरे को एवरेज प्राइसिंग आ गई 55,000 फॉर एग्जांपल। ओके। तो व्हाट विल डू इज कि विल ट्राई टू सेल इट एट 57, 58, 59, 60. If the market is hot, we'll sell it 60. एक decent margin पे हम उसको बेचने की इच्छा रखेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि if the client is big, जैसे कि वो यूनिट 6600 वाली थी, वो सर हमने नो मार्जिन पे भी दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग क्या है, वो बंदा 2 करोड़ की विजन लेके आया है। वो अगर 20 लाख की रिग्स लेके जा रहा है और वो 2 करोड़ का हमें दिख रहा है कि वो 2 करोड़ का फार्म लगाएगा, दैट इज जस्ट अ सैंपल यूनिट्स। अभी उनका एक बहुत पॉपुलर क्लब वगैरह है जो लेके गए थे वो रिग्स, तो सर वो दिख रहा था कि वो लेके जाएंगे, वो सैंपल ले रहे हैं, 1 हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे। तो हम उनसे सर फिर नहीं रखते। हम कई बार मार्जिनल प्रॉफिट लाइक 500,000 bucks का प्रॉफिट रख के पर कार्ड पे हम दे देते हैं सर, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सर प्राइसेस पे आते हैं, अभी 6600 XT का क्या प्राइस चल रहा है आपके पास? सर XT का ऑन अ नॉर्मल डे आई विल गिव इट एट 57,000 प्राइस। ओके। बट 57,000 में मैं एक यूनिट नहीं दूंगा। इट्स अ कंप्लीट रिग सेटअप, फॉर इंस्टेंस 6 कार्ड रिग सेटअप, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 3.5 लाख समथिंग, ऐसे करके। तो हम सिंगल यूनिट ऐसा सेल नहीं करते, बट हाँ कोई मांगता है तो दे देते हैं। सिंगल यूनिट हम ना अप्रिशिएट नहीं करते सर, हम ना रिग बना रहे हैं BGC में। बराबर। ठीक है, आप हमसे कंप्यूटर बनवाइए, मैं आपको और सस्ता दूंगा सर ये यूनिट। ओके, मतलब गेमर्स लोग के लिए आपके पास कभी भी आ सकते हैं। 57,000 आई एम बिलिंग इट एंड द माइनिंग रिग। टेक इट एट 52 व्हेन इट कम्स टू PC। 52 में मैं आपको PC के साथ देता हूँ। और बोलो, मतलब गेमर्स के लिए आप बहुत ही अच्छे प्राइस करके दे सर दोगे। गेमर्स को बाकी चीजों में कहीं मैं बेनिफिट नहीं दे पाऊंगा। कार्ड मेरा फॉर्टे है, माइनिंग के लिए मेरे को बोला जाता है सर, मैं वहां तो बेनिफिट करके दूंगा। 5,000 की रकम तो मैं तोड़ के दूंगा आपको। और बोलो। तो सर अभी आते हैं 6600। 6600 कैसा ना सर, जिन लोगों को बजट अभी करंटली जो बजट में आ रहे हैं, बजट गेमिंग कर रहे हैं, उन लोग को 6600 ग्राफिक कार्ड बहुत ही हॉट सेलिंग ग्राफिक कार्ड है। जी। तो अभी आपके पास इनका क्या प्राइस चल रहा है? सर देखो, 6600 की अगर आप माइनिंग रिग लेते हो तो वो 5.9 लाख की हम उसको बिल करते हैं 8 कार्ड यूनिट को, 240 मेगा हैशेस बूट एंड शूट को। बट अगर आप मुझसे PC लेते हो तो कम एट माय प्लेस, आई विल गिव यू एट 50,000 प्राइस। ओके, आई गिव यू एट 48,000 प्राइस। और बोलो आपके व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सर। 48,000 विद PC। ओके। ऐसा नहीं है कि भैया चलो हम PC लेने आए हैं सर, अभी यूनिट भेज दो, नहीं। अच्छा। PC लेके जाओ पूरा का पूरा, और वो भी सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। पर सर अगर आप कोई PC लेता रहेगा, अगर आप ग्राफिक कार्ड में प्राइस कम कर दिए तो बाकी के प्रोडक्ट्स में जो प्राइसेस रहेंगे सेम ही रहेंगे। यूनिवर्सल प्राइस होते हैं। मजे की बात तो यही है, ग्राफिक कार्ड में तो कलेश है, रैम से लेके बाकी सब चीजों में 100 रुपए की आइटम का फर्क है। यही तो मजा PC में। तो सर ये हो गए AMD कार्ड्स के ऊपर। AMD कार्ड्स आप सिर्फ जो माइनिंग में अभी हॉट सेलिंग कार्ड्स है वही रख रहे हो। तो टॉकिंग अबाउट NVIDIA कार्ड्स में आप क्या क्या कार्ड्स में डील कर रहे हो? सर 3060s, 3070s, 3060 Ti's, 3070 Ti's, 3080, 3080 Ti's, एवरीथिंग। लाइक आपके पास सारी ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स यहीं पर ही हैं सर। 3060s ऑल टाइप्स ऑफ ब्रांड, नीचे गैलेक्स के ब्रांड पड़े हैं। 3070s टॉक अबाउट ब्रांड लाइक कलरफुल। Okay, then come here. This is Zotac. This is again colorful. Zotac Trinity, Holo, Amp. सर हर तरह का मॉडल मिल जाएगा। ओके, और सर एक मुझे पूछना था, ये कार्ड्स LHR है कि नॉन LHR? सर नॉन LHR तो बस मर गया बेचारा गरीब। अच्छा। सिर्फ LHR आता है सर, और LHR लेके ही फायदा है। अगर आप ही थे आज पूरा दिन, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं जितने भी नॉन LHR हैं उनको सबको बिल्ड करवा के मैं अपने पर्सनल फार्म पे भिजवा रहा हूँ, BGC वालों पे। और उसके लिए हम क्या करते हैं सर, जो BGC की आईडी पे वो जो चलता है, लाइक BGC इंडिया फार्म करके हमारी आईडी है, उस पे सर जितनी भी माइनिंग होती है उसकी सर हम चैरिटी करते हैं। ओके। मतलब उसके अंदर जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, नियर अबाउट सर वो 2 गीगा हैश बन गई है आज, मोटा मोटी सी।
2 नहीं होगी तो 1.6 गीगा हैश होगी। उसकी जो भी माइनिंग आउटपुट आएगी सर फार्म पे, हम अपने पे भी डालने वाले हैं वीडियो। अच्छा। तो चलो इसी पे रिवील हो गया। तो सर उसका ना, जैसे अभी ठंडी बहुत हो रही है, मेरे फादर साहब का ब्लैंकेट का काम है, तो 200-250 की रेंज में ना एक बहुत बढ़िया ब्लैंकेट आ जाता है, तो ठंड रोक देता है। ठीक है, हमने दिवाली पे भी ब्लैंकेट्स बांटे थे, हमारे फादर साहब की फैक्ट्री से आए थे। राइट। तो वहाँ के सो जो कंबल है सर वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मैं सबको यही प्रमोट करूंगा, भाई बहुत ठंड है यार, हम लोग पहन लेते हैं बढ़िया बढ़िया जैकेटें एंड ऑल दैट स्टफ। प्लीज ट्राई टू डू समथिंग। माइनिंग कम्युनिटी के अंदर देखो अच्छा कमाते हैं अपन लोग, है ना, तो 10% निकाल दो यार, और कंबल वंबल थोड़ा दान दे के आओ, बहुत ठंड है भैया, बहुत ज़्यादा। राइट। तो सर मैंने आपका इन्वेंटरी देखा, आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स है और आप अच्छे प्राइजेस में दे रहे हो फर्स्टली, और गेमर्स को आप अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो अलॉन्ग विथ माइनर्स। पर ये माइनिंग का अभी सुनने में आया है सर, ये बिल भी पास होने को है कि करंटली माइनिंग का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, तो जो लोग नए माइनिंग कम्युनिटी में आना चाहते हैं उन लोग के लिए अच्छा टाइम है? एवरी टाइम इज द बेस्ट टाइम बॉस। कोई भी इधर नुकसान नहीं देके जा रहा, इतना मैं बता रहा हूँ। मोर ओवर, ऐसा नहीं कि अपना काम है तो इसलिए हम बोल रहे हैं, बट सिंपली एंड पीरियड ये बात को ध्यान में रखिए। लॉ के रिगार्डिंग मेरे BGC माइनस चैनल पे देखना, मैंने बहुत पहले अपलोड कर रखा था पूरा सेशन बना के कि भैया कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हुआ। यार देखो, इट्स अ मार्केट मैन, इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट। वॉलेटाइल मार्केट के अंदर तो अप डाउन आएगा ही, Right. ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर साली क्रिप्टो किस बात की? मजा ही क्रिप्टो में तब है जब ऊपर नीचे आए। एंड आज जो रिड्यूस दिख रही है दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इथेरियम का प्राइस कम है। मैं ज्यूम करके चलता हूँ 3,20,000, अगर उससे नीचे बेच रहे हो तो भैया माइनिंग मत करो। मजबूरी के अंदर तो भैया मैंने भी बेचा 27,000 रुपए में, आधा इथेरियम बेचा था, 13,500 रुपए मिले थे मेरे को मुश्किल से। तो मजबूरी की बात नहीं है, बट इफ यू आर इन्वेस्टर, इफ यू आर अ माइनर, तब 3,20,000 से नीचे की रकम पे अपना इथेरियम मत बेचो। 1 गीगा हैश पे आज भी आधा प्लस इथेरियम माइन होता महीने में, तो सर 1,60,000 पे 1 गीगा हैश देता है 20, 22, 23, 24 लाख रुपए के अराउंड। बहुत तगड़ी माइनिंग 1 गीगा हैश की बन जाती है आपकी। ओके। तो सर एक डिसेंट रिटर्न है, 7 से 8% रिटर्न कह लो, या फिर काट पीट के आपको 7 रुपए सैकड़े का रकम मिल रही है। सर बैंक 1 रुपए सैकड़ा नहीं देता, तो उस हिसाब से इट इज अ टर्न आउट जेस्टेशन, गुड बिजनेस टू बी एंटर्ड। यंग पैशनेट बच्चे डाल सकते हैं, 1-1 लाख रुपए SIP में डाल रहे हो, 1-1 लाख रुपए यहाँ डाल के थोड़ी थोड़ी सेविंग करो, कोई नुकसान मत करो। मैं नहीं कह रहा कि भैया अपने घर गिरवी रख दो या अपना सेविंग्स ले आओ, अपना छोटा सा कार्ड लो, माइन करना स्टार्ट करो। उसके कंटेक्स्ट में अगर कुछ भी आपको कंटेंट चाहिए तो रिक्वेस्ट करो आप इनकी वीडियो के नीचे, मैं बना के दूंगा आपको पर्सनली कंटेंट, ठीक है, अच्छे से समझा के कि कैसे माइन करना है कैसे नहीं। आप रिक्वेस्ट डालना इनके कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको पर्सनली बना के भेजूंगा। और बोलो। ओके, थैंक यू सो मच सर। और गाइस ये था ये पूरा वीडियो अबाउट BGC माइनर्स। मैंने सारे BGC माइनर्स के जो भी मेन थिंग्स है वो सब कुछ कवर किया, उनके इन्वेंट्री से लेके माइनिंग क्या रहता है, माइनिंग करना चाहिए कि नहीं, अभी प्रॉफिटेबिलिटी कैसा चल रहा है, सबके बारे में मैंने कवर किया है। तो आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपका लिंक स्पेशली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये था ये पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू बेस्ट।